Hello students, the next chemical property of phenol is Colway's reaction. In Colway's reaction, phenol, and this is phenol, is treated with CO2 in presence of base like NaOH. फिनॉल की रिएक्शन करवाते हैं हम CO2 के साथ में in presence of base that is NaOH. Then compound is formed. कंपाउंड यहाँ पे बनता है OH and COOH. It is known as salicylic acid. salicylic acid यहाँ पे बनता है कोल्बे रिएक्शन में. और salicylic acid also be known as, क्या बोलेंगे इसको हम, ये जो कंपाउंड आपको दिखाई दे रहा है ये बेंजोइक एसिड है. इट इज बेंजोइक एसिड और इसके सेकंड पोजीशन पे लगा हुआ है हाइड्रोक्सी ग्रुप. तो ये 1 और ये 2 पे लगा हुआ हाइड्रोक्सी. सो इट इज ऑल्सो बी नॉन एज 2-हाइड्रोक्सी बेंजोइक एसिड. 2-हाइड्रोक्सी बेंजोइक एसिड का यहाँ पे हो जाता है फॉर्मेशन. ओके, तो फिनॉल रिएक्ट विद CO2 in presence of NaOH got the formation of salicylic acid और 2-हाइड्रोक्सी बेंजोइक एसिड. तो देखते हैं किस तरह से यहाँ पे होती है रिएक्शन. मैकेनिज्म ऑफ दिस रिएक्शन. In the very first step, phenol react with base. Why? Because phenol is acidic in nature. phenol नेचर में कैसा होता है? फिनॉल नेचर में होता है एसिडिक. तो रिएक्शन करेगा बेस के साथ में. यहां रिएक्शन में काम में लिया हमने NaOH इज द स्ट्रॉन्ग बेस. सो फिनॉल रिएक्ट विद NaOH एंड रिमूवल ऑफ वाटर मोलिक्यूल अकर्स. H2 यहां से एलिमिनेट आउट हो जाएगा एंड Na फाइनली अटैच विद द ऑक्सीजन एटम एंड कंपाउंड इज फॉर्म. कंपाउंड यहां पे बनने वाला है. This is ONA and this is known as sodium phenoxide this time. सोडियम फेनोक्साइड यहाँ पे बन गया, ONA यहाँ पे बन गया. सबसे पहली स्टेप में फिनॉल रिएक्शन करता है बेस के साथ में. Why? Because the nature of phenol is acidic, so it react with the base, give the formation of sodium phenoxide and water molecule also eliminated. Okay student? तो सबसे पहली स्टेप में बना सोडियम फेनोक्साइड. नेक्स्ट स्टेप में सोडियम फेनोक्साइड रिएक्शन करेगा बची हुई स्पेसीज कौन सी? CO2 के साथ में. तो आइए देखते हैं किस तरह से सोडियम फेनोक्साइड रिएक्शन करता है CO2 के साथ में. दिस इज सोडियम फेनोक्साइड रिएक्ट विद CO2. CO2 इस तरह से हमने बना लिया. CO2 वैसे लीनियर मॉलिक्यूल होता है CO2 का. देन व्हाट हैपन, इसको लीनियरली लिख लेते हैं हम. C+O एंड O. दिस इज द मॉलिक्यूल ऑफ CO2. लीनियर मॉलिक्यूल है क्योंकि कार्बन पे कोई दोनों पर अवेलेबल नहीं है, किसी तरह का रिपल्सन फोर्स अवेलेबल नहीं है, इसलिए लीनियर मॉलिक्यूल होता है. दिस इज CO2. इन दिस रिएक्शन सोडियम फेनोक्साइड ट्रीटेड विद CO2. तो CO2 की साइड में हम इसका ये बॉन्ड शो कर देते हैं. Okay, now the bond present here attack on the electron deficient center, that is carbon. Carbon is electron deficient. Why? Because of the presence of 2 oxygen atom. These oxygen atom attracting the electron of carbon, then carbon feels electron deficiency and partial positive charge present on carbon. Means carbon यहाँ पे कैसा है? कार्बन यहाँ पे इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है. तो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है तो ये बॉन्ड किस पे अटैक करेगा? बॉन्ड अटैक करेगा कार्बन पे. तो क्या कार्बन की वैलेंसी नहीं बढ़ेगी? बढ़ेगी. कार्बन की वैलेंसी बढ़ के कितनी हो जाएगी? 5, क्योंकि 4 तो पहले से है. एक इसने अटैक किया, बॉन्ड यहाँ पे शिफ्ट हो रहा है, तो कार्बन की वैलेंसी कितनी हो जाएगी? 5. उसको कम करने के लिए, बैलेंस करने के लिए एक डबल बॉन्ड शिफ्ट हो जाएगा ऑक्सीजन के ऊपर. नाउ कंडीशन बिकम्स, कंडीशन यहाँ पे जो हो जाएगी वही कंडीशन हमें लिखनी है. ONA, this is the stable bond, this also stable bond, and the bond shifted toward carbon, and carbon having 1 double bond O and O minus. Okay students, कार्बन के पास एक तो डबल बॉन्ड O है और एक O माइनस प्रेजेंट है यहाँ पे. ठीक है, आइए देखते हैं इस कार्बन की कंडीशन. क्या इस कार्बन पे कोई हाइड्रोजन है?
this carbon atom? Check it. No, because total 4 valencies of this carbon atom completed, so there is no hydrogen atom. लेकिन यहां से उसका बॉन्ड कम हो गया ना, तो यहां पे चार्ज कैसा आया? पॉजिटिव. इस कार्बन पे क्या हाइड्रोजन है? यस. 1, 2 and 3 3 वैलेंसीज आपको सीन हो रही है, बाकी एक नहीं हो रही. इसका मतलब 1 हाइड्रोजन यहाँ प्रेजेंट है. और इस डबल बॉन्ड के कार्बन पे शिफ्ट होने के बाद में भी हाइड्रोजन तो प्रेजेंट ही है वो. ओके स्टूडेंट्स, सिंपल. अब इस रिंग के अंदर जो पॉजिटिव चार्ज आया है वो इनस्टेबिलिटी की वजह से हाइड्रोजन के बॉन्ड को अपनी तरफ खींचेगा. तो हाइड्रोजन के बॉन्ड को अपनी तरफ ये खींच लेगा. ओके, तो हाइड्रोजन हो जाएगा फ्री इन फॉर्म ऑफ H प्लस गोज टू O माइनस. H प्लस की फॉर्म में फ्री हुआ, और जैसे ही ये H प्लस बनता है O माइनस के ऊपर जाके चिपक जाता है, और फिर कंपाउंड क्या बनेगा वो देखिए. ये बेंजीन रिंग है आपकी, और ये था ONA. यहाँ पे हाइड्रोजन वाला बॉन्ड शिफ्ट हो गया है, तो ये पॉजिटिव चार्ज हो गया इसका खत्म. कार्बन डबल बॉन्ड O प्रेजेंट है, और यहाँ पे O पे H प्रेजेंट है. ओके स्टूडेंट्स, तो यहाँ बन गया है OH, कोई दिक्कत नहीं. अब हमें क्या करना है? हमें सैलिसिलिक एसिड बनाना है. तो यहाँ से ये Na को हटाना पड़ेगा, और इसको हटाने के लिए हम क्या करते हैं? इसके अंदर डाल देते थोड़ा सा एसिड, मतलब यहाँ पे मिला देते हैं H प्लस. तो एसिड मिलाएंगे, मान लीजिए हमने यहाँ पे मिलाया HCl, HNO3 मिला देते हैं, नाइट्रिक एसिड HNO3. तो यहाँ से कंपाउंड निकल जाएगा NaNO3, सोडियम नाइट्रेट, और H फाइनली अटैच हो जाएगा ऑक्सीजन के ऊपर. कंपाउंड इज फॉर्म्ड. कंपाउंड यहाँ पे बन जाएगा कुछ इस तरह से. O पे जुड़ गया H, एंड C डबल बॉन्ड OH. ओके स्टूडेंट्स, COH का फॉर्मेशन यहाँ पे हो चुका है. द कंपाउंड इज सैलिसिलिक एसिड. दिस टाइम सैलिसिलिक एसिड का फॉर्मेशन हो चुका है. तो ये थी कोल्बे रिएक्शन. इस तरह से कोल्बे रिएक्शन में सैलिसिलिक एसिड का फॉर्मेशन हो जाता है. सबसे पहली स्टेप में फिनोल एसिडिक होने की वजह से NaO से रिएक्शन करके बनाता है सोडियम फेनोक्साइड. दूसरी स्टेप में सोडियम फेनोक्साइड कार्बन डाइऑक्साइड के मॉलिक्यूल पर अटैक करता है, जिससे ये इंटरमीडिएट बनेगा, और उसके बाद में यहाँ से H शिफ्ट हो जाएगा O पे, तो COH बॉन्ड अराइज होगा. फिर हम इस सोडियम फेनोक्साइड के Na को कुछ एसिड मिला करके, जैसे हमने मिलाया यहाँ पे HNO3, H प्लस NO3 माइनस, ये ONA था ही, तो एसिड मिला करके इस Na को कर देंगे यहाँ से डिस्प्लेस. तो यहाँ से सोल्ट के फॉर्म में निकल जाएगा, और कंपाउंड बन जाता है इस तरह से सैलिसिलिक एसिड. थैंक यू सो मच.